हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले जो हमारा एसीसी ब्लॉक होता है और जो हमारी रेड ब्रिक होती है उसमें कंपैरिजन देखने वाले हैं। आज देखेंगे हम कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारा एसीसी ब्लॉक होता है और जो रेड ब्रिक होता है उसके हम फंक्शन देखेंगे। कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। जो हमारी कॉस्ट होगी एसीसी ब्लॉक और रेड ब्रिक की वो आज हम देखेंगे। जो हमारे प्रॉब्स और कॉन्स होंगे जो ब्लॉक एसीसी ब्लॉक और रेड ब्रिक के वो देखेंगे। जो हमारी जो स्ट्रेंथ ज़रूरी होती है हमारे कंस्ट्रक्शन में वो देखेंगे। जो एब्सॉर्प्शन वाटर एब्सॉर्प्शन होता है और जो फायर रेजिस्टेंस ये भी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी कौन सी ब्रिक की ज़्यादा होगी और कौन सी ब्रिक की कम होगी, एसीसी ब्लॉक की कैसी होगी और रेड ब्रिक की कैसी होगी वो देखने वाले। जो हमारी रिलायबिलिटी होती है, जो काम करने में जो आसानी होती है वो कौन सी ब्रिक में आसानी होगी वो देखने वाले। और जो कॉस्ट होगा हमारा जो कौन सी एसीसी ब्लॉक में ज़्यादा आएगा या रेड ब्रिक में ज़्यादा कॉस्ट हमें लगेगा वो देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ गाइज़ आप वीडियो पूरा देखा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा तो अच्छे से कमेंट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम देखने वाले कंपैरिजन रेड ब्रिक और एसीसी ब्लॉक का। जो हमारा एसीसी ब्लॉक होता है उसका फुल फॉर्म हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट, ये हमारा एसीसी ब्लॉक का फुल फॉर्म है। आज हम इस वीडियो में जो हमारा डिफरेंस बिटवीन होगा जो हमारा रेड ब्रिक और ब्लॉक एसीसी ब्लॉक में वो देखेंगे। जो हमारा एसीसी ब्लॉक और रेड ब्रिक होगा उसमें हमारा कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वो देखेंगे आज हम इस वीडियो में। जो हमारे प्रोब्स और कॉन्स होंगे बोथ में वो देखेंगे। एप्लीकेशन देखेंगे हमारा ब्रिक और ब्लॉक का। जहाँ कहाँ पर हम जो यूज़ नहीं कर सकते ब्लॉक या रेड ब्रिक कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते वो भी देखेंगे। जो हमारे कॉस्ट कंपैरिजन होगी वो देखने वाले हैं अभी हम। तो जो हमारा एसीसी ब्लॉक होता है उसकी जो साइज़ होगी हमारी वो 4 नंबर में होती है। जो हमारा 4 टाइप का एसीसी ब्लॉक साइज़ में होता है हमारा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ हमारी जो होगी वो डिफरेंस होगी। जो हमारा फर्स्ट टाइप होगा उसमें हमारी जो लेंथ होगी वो होगी हमारी 625 mm बाय 200 mm बाय 100 mm। इसे हम 4 इंचज़ का भी ब्लॉक बोलते हैं। जो हमारा सेकंड टाइप होगा हमारा वो होगा जिसकी लेंथ होगी हमारी 625 mm, ब्रेड्थ होगी हमारी 200 mm और जो हमारी डेप्थ होगी वो होगी हमारी 150 mm। जो हमारा 6 इंचेस का ब्लॉक होता है। आगे भी देखेंगे हम तो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहेगी। जो हमारी डेप्थ होगी वो सिर्फ 200 mm होगी और जो हमारा ब्लॉक होगा वो 8 इंचेस का हम कह सकते हैं उसे। आगे देखेंगे तो हमारी जो लेंथ ब्रेड्थ सेम होगी और जो हमारा डेप्थ होगा वो होगा 225 mm। जो हमारा 9 इंची का भी ब्लॉक होता है, हम 9 इंची का बोल सकते हैं उसको। रेड ब्रिक का देखेंगे हम तो जो हमारी रेड ब्रिक होती है इंडियन में उसका जो सिंगल ब्रिक का जो वॉल होगा हमारा वो 4 इंचेस का ब्रिक लगने वाला है। जो हमारा स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है वो होता है 230 mm बाय 110 mm बाय 75 mm। जो हमारा डबल ब्रिक होगा वॉल का, डबल ब्रिक वॉल का जो हमारा होगा वो 9 इंची का वॉल होता है हमारा। और जो अभी वेट कंपैरिजन देखेंगे हमारा एसीसी ब्लॉक और जो हमारा ब्रिक होता है रेड ब्रिक का जो, तो हमारा आएगा जो 4 इंचेस का जो एसीसी ब्लॉक होता है उसका जो वेट हम निकालेंगे तो हमारा 10 to 11 kg आएगा। जो कि हमारा 7 रेड ब्रिक का वॉल्यूम सेम वैल्यू का जब रेड ब्रिक देखेंगे हमारा तो 7 ब्रिक्स हमारा आएगा और उसका जो वेट होगा हमारा वो ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली तो एसीसी ब्लॉक जो कि हमारा होगा 25 kg। आगे देखेंगे तो जो हमारा 6 इंचेस का जो एसीसी ब्लॉक होता है उसका जो वेट देखेंगे हम तो वो हमारा होगा 14 से 15 kg का। उसी सेम वॉल्यूम का जो हमारा रेड ब्रिक आएगा वो 10 to 11 ब्रिक आएगा जिसका कि वेट हमारा होगा 35 to 40 kg का।
आगे हम देखेंगे तो हमारा 8 इंचेस का भी ब्लॉक आता है। उसका जो हमारा वेट होगा वो होगा 20 to 21 kg। और सेम वॉल्यूम का जो हमारा जो रेड ब्रिक आएगा वो 14 नंबर ऑफ ब्रिक आता है सेम वॉल्यूम में। तो जो हमारा आएगा वो केजी में, तो 50 kg हमारा निकल के आ जाता है। जो हमारा 9 इंचेस का ब्लॉक होता है वो 24 से 25 kg तक आता है। उसी सेम वॉल्यूम का जो हमारा ब्रिक रेड ब्रिक होगा वो 16 नंबर ऑफ ब्रिक आएगा, जिसका कि वेट हमारा 60 kg होगा। जो कि हमारा रेड ब्रिक होता है उसका जो वेट होगा हमारा वो 2 टाइम्स ग्रेटर देन जो ACC ब्लॉक होता है उससे होता है हमारा। जो हमारा ACC ब्लॉक होता है वो जो हमारा लोड होता है, डेड लोड जो होता है हमारा, वो रिड्यूस करने में मदद करता है। आगे देखेंगे तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ लेबर वर्क होगा जो ACC ब्लॉक के लिए, अगर हम 10 फीट बाय 10 फीट की जो दीवार लेंगे उसके लिए हमें लगभग 1100 रुपये तक लेबर चार्ज आ सकता है। और जो रेड ब्रिक होगा उसके लिए जो हमारा 10 बाय 10 की दीवार होगी उसके लिए हमारा 1600 तक लेबर चार्जेस आ सकता है। जो हमारी जॉइंट्स एंड वर्केबिलिटी होगी दोनों AAC ब्लॉक और रेड ब्रिक की, वो देखेंगे आगे हम। जो हमारा AAC ब्लॉक होगा उसका जो 10 बाय 10 की जो वॉल होगी हमारी, वहाँ पर हमारा 72 ब्लॉक्स लगेंगे और 108 जॉइंट्स आएंगे हमारे वॉल में। और वहीं पर जब हम रेड ब्रिक का देखेंगे तो हमारा जो 10 फीट बाय 10 फीट की जो वॉल होगी हमारी, उसमें लगभग हमारे 500 ईंटें लग सकती है। और जो हमारे जॉइंट्स आएगी वो 600 से ज़्यादा जॉइंट आते हैं। तो देखेंगे तो हमारा जो रेड ब्रिक होगा इसीलिए हमें ज़्यादा लेबर कॉस्ट आता है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक ज़्यादा होगी और जो जॉइंट्स होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और ज़्यादा लेबर कंज्यूम करेगा। आगे देखेंगे हम तो जो हमारा एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग होगा फॉर AAC ब्लॉक देखेंगे हम। 10 बाय 10 का जो हमारा वॉल होगा ब्लॉक से बना हुआ, उसके लिए जो हमारा 72 ब्लॉक्स रिक्वायर्ड होगा। जो एक ब्लॉक का जो हमारा प्राइस होता है अभी हर जगह पर अलग अलग होगा। मेरे यहाँ पर 60 रुपये पर ब्लॉक का जो प्राइस है। तो हम ब्लॉक देखेंगे ये 10 बाय 10 की दीवार में, तो हमारा 72 आएगा। मल्टीप्लाई हम रेट से करेंगे तो हमारा जो रेट आएगा वो आएगा 4320 रुपीज़। तो हमें एक बैग अडेसिव लगेगा। जो हमारा 10 बाय 10 की दीवार होगी उसमें हमारा एक बैग अडेसिव लगने वाला है, जिसकी की वैल्यू हमारी 550 होगी। तो टोटल हमें खर्चा आएगा AAC ब्लॉक का 10 बाय 10 की दीवार बनाने में, तो वो आता है हमें 4870 रुपये। आगे देखेंगे तो हमारा जो रेड ब्रिक का होगा, जो एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग जो हमारा रेड ब्रिक का आएगा, तो हम 10 बाय 10 का दीवार लेंगे। 10 फीट बाय 10 फीट का ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें जो ब्रिक लगने वाली है वो लगने वाली है 520 नंबर पर जो ब्रिक लगेगी। जो हमारा एक ब्रिक का जो प्राइस होता है वो लगभग 8 से 9 रुपये तक एक ब्रिक का आता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे रेट से जो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक आए, तो हमारा आएगा 4680 रुपीज़, जो कि हमारी ब्रिक की कॉस्टिंग आएगी। और जो हमारा अडेसिव लगेगा 10 बाय 10 की वॉल में, वो आएगा हमारा 2.5 बैग ऑफ अडेसिव, मतलब सीमेंट जो हमारा आएगा वो हमारा 2.5 बैग्स लगने वाला है। हमारा जो रेट होता है सीमेंट का लगभग 360, 340 या 380 तक हो जाता है। तो हमारा जो अडेसिव लगने वाला है वो 900 रुपये का लगेगा। और जो हमारा सैंड होगा, जो हमारा ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हमारा सैंड मिक्स होगा, वो हमें लगभग 25 क्यूबिक फीट लगेगा। तो हम हमारे जो रेट होगा वो 60 रुपये होगा 1 क्यूबिक फीट का। तो हमारा जो सैंड का कॉस्ट निकल के आएगा वो आएगा लगभग 1500 रुपये। तो जो हमारा टोटल आएगा जो रेड ब्रिक बनाने का 10 बाय 10 की दीवार को, तो वो आएगा हमारा 7080 रुपये, जो कि हमारे AAC ब्लॉक से ज़्यादा है बहुत। इसलिए हमारे कॉस्टिंग रेड ब्रिक में ज़्यादा लगती है और AAC ब्लॉक में हमारी कॉस्टिंग कम आती है। जब आगे हम देखेंगे तो हमारे जो AAC ब्लॉक और रेड ब्रिक का जो हमें लाइट फिटिंग या प्लम्बिंग के वर्क के टाइम जो हम कटिंग करते हैं,
उसमें जो हमारा AAC ब्लॉक होता है वो कटिंग करने में आसानी होती है और इजीली कट हो जाता है। और हम रेड ब्रिक का देखेंगे तो हमें वो कट करने के लिए हार्ड जाता है और कई कई जगह पर ज़्यादा डैमेज भी कर देता है। तो आगे देखेंगे हम तो जो हमारा AAC ब्लॉक होगा जिसकी ड्राई डेंसिटी हमारी होती है 650 टू 750 kg पर m3। और जो हमारी रेड ब्रिक की जो ड्राई डेंसिटी होगी हमारी वो लगभग हमारी होगी 1600 से 1720 kg पर m3। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी AAC ब्लॉक और रेड ब्रिक की कि जो हमारी AAC ब्लॉक होगा उसकी जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो 5 न्यूटन पर mm² होगा। और जो रेड ब्रिक का होगा वो 7 to 8 न्यूटन पर mm² होगा। जो हमारे रेड ब्रिक का होता है क्या कई कई जगह पर अच्छे से मोल्ड नहीं किया जाता, इसीलिए कभी कम ज़्यादा होता है रेड ब्रिक में। और जो AAC ब्लॉक होता है वो कंपनी में तैयार हो के आता है, एक साँचे में होता है, इसलिए उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है। जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है हमारा जो AAC ब्लॉक और ब्रिक का, जो AAC ब्लॉक होता है हमारा उसका जो वाटर रेशियो होता है वो 10% होता है। उसके जो वेट होता है ब्लॉक का उसका जो हमारा 10% वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है। और जो रेड ब्रिक में होता है वो 20% ऑफ इट्स वेट होता है, उससे ज़्यादा हमारा कभी भी वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो नहीं रहता। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा फायर रेजिस्टेंस होता है। जो हमारा AAC ब्लॉक होता है वो 4 घंटे तक फायर को रेजिस्ट कर सकता है। और जो हमारा रेड ब्रिक होता है वो 2 घंटे तक फायर को रेजिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा जो AAC ब्लॉक होता है वो 5% कूलर देन हमारा जो रेड ब्रिक होता है उससे होता है। आगे हम देखेंगे प्रोब्स और कॉन ऑफ रेड ब्रिक और AAC ब्लॉक। जो हमारा रेड ब्रिक होता है वो इको फ्रेंडली नहीं होता, जो हमारा AAC ब्लॉक होता है वो इको फ्रेंडली ब्लॉक होता है। जो कॉस्ट होता है हमारे रेड ब्रिक का वो ज़्यादा होता है, AAC ब्लॉक हमें सस्ते में पड़ता है। जो हमारी स्ट्रेंथ होती है रेड ब्रिक की अच्छी स्ट्रेंथ होती है, AAC ब्लॉक की थोड़ी कम स्ट्रेंथ होती है। जो क्रैक होती है जो कंस्ट्रक्शन में हमारे जो दीवार में क्रैक आती है वो रेड ब्रिक में कम आती है और AAC ब्लॉक में थोड़ी सी ज़्यादा क्रैक आ सकते हैं। तो हम देखेंगे कॉन्स जो होगा हमारा समटाइम क्या होता है कई बार प्लास्टर में जो होता है हमारा AAC ब्लॉक में वो क्रैक आते हैं। और जो रेड ब्रिक में होता है वो अच्छे से प्लास्टर होता है, इसलिए उसमें क्रैक कम आते हैं। जो IS कोड से हम देखेंगे तो जो हमारा इंटरनल लोड बेयरिंग होगा वो हमारा 150 mm का जो हमारा थिकनेस होगा वॉल का। और जो एक्सटर्नल वॉल का होगा हमारा थिकनेस लोड बेयरिंग केस में तो हमारा वो 200 mm होगा। जहाँ पर हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं होता वहाँ पर जो हमारा इंटरनल जो वॉल की थिकनेस होगी हमारी वो 100 mm होगी और जो एक्सटर्नल थिकनेस होगी हमारी वो 150 mm तक हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस गाइज इतना ही। आज हमने देखा कि AAC ब्लॉक और ब्रिक में क्या क्या कंपैरिजन हो सकता है, कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सी फायर रेजिस्टेंस है, और बहुत कुछ हमने देखा आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।